एक बाप के लिए अपनी बेटी के सुख दुख से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन महेश्वर वो बाप नहीं था। अनन्या के दुख के बदले कौन सा सौदा करने की कोशिश की महेश्वर ने आरोही के साथ। क्या विक्रम करेगा आरोही की मदद? और पार्किंग लॉट में क्या हुआ विक्रम और आरोही के बीच? सुधा आरोही पर हाथ उठाने जा रही थी, लेकिन विक्रम का गुस्सा देखकर वो घबरा गई और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। आरोही ने आपके और अनन्या के बच्चे को मार दिया है। इस बात का जरा भी दुख नहीं है आपको? मैं हमेशा सोचता था कि अनन्या इतनी क्यों है, पर आज आपकी बातें सुनने के बाद मेरा वो कंफ्यूजन दूर हो गया। आरोही इस ड्रामे से निकलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर की तरफ कदम भी बढ़ा पाती, महेश्वर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आरोही, थोड़ी तो शर्म करो तुम। इतना बड़ा कांड करने के बाद ऐसे ही निकली जा रही हो तो क्या हंसते हुए निकलूं? पर अपने उस पति से जाके कह देना कि तेरे इस किए के लिए मुझे 50 करोड़ भेज दे। ये सुनते ही आरोही हंसती हुई बोली, तेरे में रत्ती भर की भी शर्म नहीं है ना? हर चीज में तू सौदा करता है। जब 100 बेईमान मरे होंगे तब जाकर तू पैदा हुआ होगा। ये सुन के महेश्वर अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने आरोही के मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एकदम से कुछ बहुत ही नुकीला उसके हाथ में आके चुभा और उसका हाथ सुन्न हो गया। आरोही ने उसे अपनी एक्यूपंक्चर वाली सुई चुभा दी थी। तुमने 14 साल मेरे साथ जो कुछ किया है, मैंने सब कुछ सहन किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर करती रहूंगी। देख बेटा, बात ऐसी है कि मेरे पास सबूत है कि तूने जो कुछ अनन्या के साथ किया है पूरे होश में किया है, सब कुछ जानते हुए किया है। तो अगर तुझे जेल जाने का मूड नहीं है तो चुपचाप अपने यूजलेस पति से बात करके 50 करोड़ का इंतजाम कर। मैं अनन्या से बात करके बात को वहीं सेटल कर दूंगा। ये सारी बातें सुन के विक्रम, जो वहां राजवीर बन के खड़ा था, एकदम से बोल पड़ा, 50 करोड़ चाहिए ना आपको? मिल जाएंगे, आरोही को जाने दो। क्या? विक्रम की इस बात से जितना आरोही हैरान थी, उससे कहीं ज्यादा सुधा और महेश्वर हैरान थे। मैं विक्रम के साथ मिलकर आप तक 50 करोड़ पहुंचा दूंगा, बस आप कोई केस नहीं करेंगे। विक्रम ने तुरंत एक चेकबुक निकाली और 50 करोड़ का चेक महेश्वर के नाम लिख दिया। पर राजवीर, आप क्यों? आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, इसलिए अब कोई सवाल मत पूछो। महेश्वर की इस बात पे बोलती बंद हो गई। उसने चुपचाप चेक पकड़ लिया। आप चिंता ना करें, हम तीनों में से कोई भी अब आरोही को परेशान नहीं करेगा। महेश्वर को चेक देकर विक्रम ने आरोही से कहा, मेरे साथ चलो। वो महेश्वर और सुधा के सामने से आरोही को अपने साथ ले गया। उनके लिए तो उनका छोटा दामाद राजवीर आरोही को साथ लेके गया था। चलते चलते वो और विक्रम हॉस्पिटल के पार्किंग तक आ गए थे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं हैंडल कर रही थी ना। एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक तो तुम मेरी वाइफ हो आरोही। और अनन्या का क्या? वो तो आपका सच्चा प्यार है ना? मैं अनन्या से न प्यार करता हूँ न शादी करना चाहता था। अगर अनन्या ने उस रात मेरी जान न बचाई होती। आरोही ये सुन के हैरान थी। आरोही को आज तक ऐसा लगता था कि विक्रम अनन्या से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने अपने बैग से एक और सिक्का निकाला और विक्रम के हाथ में रखा। आपके 4 एहसान मुझ पे उधार रहे, पता नहीं ये मैं कब चुकाऊंगी और कैसे चुकाऊंगी। इस बार वो एक जानी पहचानी आवाज के साथ रुके। सरकार, एक बहुत ही जरूरी बात पता चली है। उस रात को जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो अनन्या नहीं थी। अनन्या ने झूठ बोला था सरकार। बेहतर होगा कि हम कार में चलकर बात करें। चरण की बात सुनकर आरोही हैरान थी। उसने देखा कि विक्रम चरण को लेकर अपनी कार में चला गया, पर वो अभी भी कार के बाहर खड़ी थी। इतने दिनों से अनन्या अगर विक्रम से झूठ बोल रही थी तो सच में उसकी जान किसने बचाई थी? आरोही ने खुद से कहा, वैसे भी कुछ दिनों के बाद हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। बेहतर होगा कि मैं इन मामलों से दूर ही रहूं। ये सब सोचकर आरोही वहां से जाने लगी। वो लड़की जिसने आपकी जान बचाई वो अनन्या मैडम हो ही नहीं सकती। आपके पास जो नेकलेस है, जो आपके मेंटोर सूर्यकांत जी ने उन्हें दिया था जिनसे वो प्यार करते थे, और उस लेडी ने वो नेकलेस अपनी बेटी को दी थी। सूर्यकांत जी वो नेकलेस उस लेडी को दे चुके थे। इसका मतलब है कि सुधा तो वो औरत बिल्कुल भी नहीं है, और फिर वो नेकलेस अनन्या का हो ही नहीं सकता।
जब तक इस मामले का पूरा सच पता नहीं चल जाता, अनन्या को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना फिर कोई नई चाल चलकर आरोही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। चरण ने विक्रम की बात मान ली। सरकार, आप आरोही मैडम को सच क्यों नहीं बता देते कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट झूठा है? आप उन्हें क्यों नहीं बता देते कि आप उनसे प्यार करते हैं? अब तो अनन्या मैडम का सच भी लगभग सामने आ चुका है। अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। विक्रम ने चरण को पूरी बात नहीं बताई, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं वो इस 100 दिनों तक बच भी पाएगा या नहीं। जब भी आरोही विक्रम से दूर जाती थी तो उसके दिल में हमेशा एक दर्द महसूस होता था। विक्रम ने कई बार डॉक्टर से भी चेक करवाया था, लेकिन रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता था। लेकिन विक्रम को भी फिर लगता था कि उसे कोई ना कोई बीमारी है और इसलिए वो अभी आरोही को सच नहीं बताना चाहता था। क्लिनिक में अपना काम कर लेने के बाद आरोही रायजादा मेंशन पहुंच गई। हॉल में आते ही उसने देखा कि विक्रम फर्स्ट फ्लोर पर उसका वेट कर रहा था। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वो ही चीज जो तुमने उस दिन अपनी माँ के साथ जब इस शहर को छोड़कर जा रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड्स को दी थी। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। और हाँ, ये रिंग दोबारा बेचने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें जो चाहिए होगा तुम इस कार्ड से ले सकती हो। मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ के पास ये दोनों चीजें हमेशा के लिए रहें। आरोही अभी भी उस रिंग की खासियत नहीं जानती थी कि उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। आरोही ने विक्रम से दोनों चीजें ले ली। विक्रम वहां से जाने ही वाला था कि तभी नीचे हॉल से इंद्राणी की आवाज आई, रुको विक्रम। उसे सुनकर जब आरोही ने नीचे देखा तो इंद्राणी के हाथों में हाथ डालकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ऊपर की तरफ आ रही थी। ये एक फेमस मॉडल शिवानी जोशी थी। इंद्राणी ऊपर आते हुए बोल रही थी, विक्रम अभी कहीं मत जाओ, देखो तुमसे मिलने कोई बहुत दूर से यहाँ आया है। तुम आज भी उतने ही हैंडसम हो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। तो एक पल के लिए आरोही को लगा कि ये विक्रम की बहन तो नहीं है। हम दोनों बचपन से साथ हैं। मैंने तुमसे शादी करने की बात की थी, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं अपनी बोली हुई बात को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन ही मैंने तुम्हें बोल दिया था कि अब मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। मम्मी ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं तुमसे मिलने आ गई। तुम बोल रहे हो तो मैं वापस चली जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन शिवानी अभी भी मेरी बेटी जैसी ही है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है। इतना बोलते ही विक्रम वहां से अपने कमरे में चला गया। तुम तो जानती हो ना विक्रम को, वो ऐसा ही है। तुम बुरा मत मानो और जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इंद्राणी के बोलने पर शिवानी डिनर के लिए रुक गई। लो, बातों ही बातों में मैं तुम्हें विक्रम की वाइफ से मिलवाना भूल गई। ये आरोही है विक्रम की वाइफ। वाकई मम्मी, आपने बहुत सुंदर बहू ढूंढी है। आरोही, तुम्हें भी मॉडलिंग का करियर ज्वाइन करना चाहिए। क्या तुम भी शादी के चक्कर में पड़ गई हो? ओके, थैंक यू ना बोलकर आरोही अपनी माँ लता के कमरे में चली गई। उसने लता को खाना खिलाया और फिर दवाई देने के बाद उसे सुला दिया। आरोही डिनर के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि इंद्राणी और शिवानी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करके हंस रही थी। शिवानी, आरोही और इंद्राणी टेबल पर विक्रम के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन चरण ने कहा, सरकार ने कहा है कि वो कमरे में ही खाना खाएंगे। डाइनिंग टेबल पर बैठी शिवानी ने आरोही से कहा, तुम सुंदर होने के साथ ही खुशकिस्मत भी हो कि विक्रम की वाइफ हो। वैसे तुम्हें विक्रम के होते जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे बोल सकती हो। आरोही को शिवानी के यहाँ आने के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। आरोही के इंट्यूशन से उसे ऐसा लग रहा था कि शिवानी सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका यहाँ आने का इरादा कुछ और था। क्या आरोही का शक सही था? आखिर किस इरादे से शिवानी वापस आई है? क्या चरण, अनन्या और उस नेकलेस का सच पता लगा पाएगी? क्या होगा विक्रम का रिएक्शन सच जानकर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।